तालियों के साथ उनका अभिवादन हो। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की ओर कृत संकल्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं, वो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। इस समय माननीय राज्यपाल महोदया का काफिला वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा है। ये आज गणतंत्र दिवस की परेड के प्रत्यक्षदर्शी गवाह बन रहे हैं। आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड के मार्चिंग दस्ते अग्रसर हो रहे हैं। इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर श्रीवत्सा। स्वागत करें। उनके पीछे आ रहा है T-90 भीष्म टैंक। मंच के सामने से गुजरने वाला दस्ता T-90 भीष्म रूसी T-90 टैंक का भारतीय संस्करण है और विशेष रूप से रूस और फ्रांस की सहायता से भारतीय इलाकों के लिए तैयार किया गया है। इस समय सलामी मंच के सामने T-90 भीष्म टैंक माननीय राज्यपाल महोदया को सलामी देते हुए, उससे ठीक पीछे अथर्व टैंक भारतीय सेना के लिए बनाए गए हाइब्रिड टैंक का नाम है अथर्व और इसे T-72 टैंक की ताकत और बॉडी है, जबकि T-90 भीष्म टैंक की नली है। इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है भारतीय सेना के लिए बनाया गया हाइब्रिड टैंक अथर्व। माननीय राज्यपाल महोदया को सलामी देते हुए अथर्व टैंक इस समय गुजर रहा है। उसके पीछे हम देख पा रहे हैं BMP-2 टैंक। BMP एक शक्तिशाली आयुध और अत्याधुनिक रात में लड़ने की क्षमता वाला एक गतिशीलता वाला इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन है और इस वाहन को हाल ही में थर्मल इमेजिंग साइट किट के साथ अपग्रेड किया गया है। मित्रों, हमें भारतीय सेनाओं पर गर्व है। वो ऐसे अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है कि अब कोई भी देश हमें आंख दिखाने की ताकत नहीं रख सकता। BMP-2 टैंक सामने से गुजर रहा है K-09 वज्र आर्टिलरी गन। ये 155 मिलीमीटर तथा 52 कैलिबर टैंक द्वारा संचालित होवित्जर है। इसकी ये मजबूत नाल बता रही है कि इसे कितना मजबूत उपकरण है। इसे लार्सन टूब्रो द्वारा निर्मित किया गया है। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ K-09 वज्र आर्टिलरी गन। उसके ठीक पीछे आ रहा है लाइट स्ट्राइक LSV व्हीकल। लाइट स्ट्राइक व्हीकल डेजर्ट पेट्रोल व्हीकल का एक उन्नत संस्करण है और सेना ने SLV को उसके छोटे आकार और उच्च गतिशीलता के लिए अपनाया है। ये आंतरिक रूप से ट्रांसपोर्टेबल लाइट स्ट्राइक व्हीकल के परिवार का हिस्सा है। मंच के सामने से गुजरता हुआ LSV व्हीकल। LSV व्हीकल के ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं करने में दक्ष है 155 mm बोफोर्स को। इसका ये FH-77 जिसे आमतौर पर 155 mm बोफोर्स के नाम से जाना जाता है, ये स्वीडिश मूल के शीत युद्ध के समय का तोप बंद हथियार है। सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई बोफोर्स तोप भारतीय सेनाएं और उनके अत्याधुनिक उपकरण इस समय गणतंत्र दिवस की परेड में हमारे सामने BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर। BM-21 ग्रैड सोवियत संघ में डिजाइन स्वयं संचालित 122 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है और इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। भारतीय सेना के ये जाबाज वीर, भारत के सपूत इस समय स्वयं गणतंत्र दिवस परेड में आपके सामने
आर्मेंट का सर्वत्र ब्रिज प्रणाली पर आधारित है और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बैंगलोर द्वारा निर्मित किया गया है। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ भारतीय सेना का सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम। इस रेजिमेंट का मोटो है एकता। सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम आपके सामने से गुजर रहा है। भारत के लिए बहुत गर्व और गौरव का विषय है कि हमारी सेनाएं सदा हुई चाल के साथ आपके सामने आ रहे हैं। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की पुलिस टुकड़ी, इसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट उत्कर्ष बंधु शर्मा। गढ़वाल राइफल्स की 9वीं बटालियन भारतीय पुलिस टुकड़ी, उसके पीछे लाइट इन्फेंट्री 11 GRC मिलिट्री बैंड। इस मिलिट्री बैंड क्विक मार्च आर्मी स्टाफ की धुन पर प्रस्थान कर रहा है। नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार PS नेगी। 11 गोरखा बैंड की स्थापना 1964 में हुई। उसके पीछे बोर्ड ऑफ इंजीनियर्स बंगाल सर्विस का कैप्टन मोहित कुमार मिश्र के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। रेजिमेंट का मोटो है एकता, सेवा, इलम, दृढ़ता, शूरवीरता। और उसके पीछे आप देख पा रहे हैं नीले रंग में सजे हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ब्रास बैंड। CRPF का ब्रास बैंड, ये सभी आप पगड़ी से सुसज्जित ये पुलिस बल मधुर मधुर देशभक्ति के गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। और CRPF की पुलिस टुकड़ी सामने से गुजर रही है। नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिवेंद्र गोपी पाइप बैंड। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो 18,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर अपनी सरहद की सीमाओं पर तैनात रहते हैं। ITBP का पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और उसके पीछे ITBP की पुलिस टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक राम देशमुख, प्लाटून कमांडर निरीक्षक दीप राणा अमर मानिक। उसके पीछे आ रहा है सशस्त्र सीमा बल ब्रास और पाइप बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक ललित मोहन सिंह। जोश भरा है सीने में। इस धुन पर मंच के सामने से गुजर रहा है ये SSB का ब्रास और पाइप बैंड। उसके पीछे SSB की पुरुष टुकड़ी सेरेमोनियल ड्रेस में नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक पंकज सिंह। SSB की पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए उसके पीछे आ रहा है यूपी होमगार्ड्स ब्रास पाइप बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पाइप बैंड सूबेदार हरि। ये बैंड दल होमगार्ड विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ शासकीय और गैर शासकीय समारोहों में भी अपने प्रदर्शन की छटा बिखेरता रहता है। यूपी होमगार्ड्स का ब्रास पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उसके पीछे सधे हुए कदमों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की पुरुष टुकड़ी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं बटालियन की पुरुष टुकड़ी आ रही है। अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में दल में नायक को DGP और गोल्ड का सिल्वर मेडल मिला है। उसके पीछे 35वीं वाहिनी PSC बटालियन ब्रास बैंड के जवान लाल कोट लाल रंग का साफा नेतृत्व कर रहे हैं कुल नायक कुशहर प्रसाद। 35वीं वाहिनी PSC बटालियन का ब्रास बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। 35वीं वाहिनी PSC बटालियन की पुलिस टुकड़ी अब धीरे धीरे सलामी मंच की ओर आ रही है। 35वीं वाहिनी की पुलिस टुकड़ी सेरेमोनियल ड्रेस में है। पीला केसर का साफा आगे बढ़ी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में इसे 6 फीटर के नाम से जाना जाता है और इनके प्रदर्शन की सराहना होती रही है। 35वीं वाहिनी PSC के पीछे आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उप निरीक्षक मनीष कुमार। ऑपरेशनल टीम वाहन दस्ते का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षी हेमचंद्र यादव।
लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने और प्रदेश को निर्भीक रखने हेतु प्रतिबद्ध अपनी दक्षता और विशेषज्ञता के लिए जानी जाने वाली यूपी एटीएस बल का ध्येय वाक्य है अटैक एंड विन, यानी हमला और जीत। इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए खतरनाक ऑपरेशंस के लिए विशेषज्ञ फाइटर्स यूपी एटीएस जिन पर देवी मगन हो डोलती है, पुण्य के साम्राज्य का पट खोलती है, कर्तव्य के पथ पर मशालों सा जिया जो लेखनी भी जय उन्हीं की बोलती है। जोरदार तालियां यूपी एटीएस की टीम के लिए, जिसके सहारे आज यूपी भयमुक्त है। प्रथम हमको है, चाहे गर्मी है या सर्दी है। लोकतंत्र के रक्षक हैं, हर मानव के हमदर्दी हैं। खूब जलाओ दिए मनाओ, होली भी तुम आंच न आने पाएगी जब चौराहों पर वर्दी है। ये है वर्दी का जोश। और पीछे उत्तराखंड पुलिस का दल मोहन चंद्र प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने की ओर बढ़ रहा है। इस बटालियन द्वारा उत्तराखंड राज्य में जनपद हरिद्वार के महाकुंभ, अर्धकुंभ और इसके अतिरिक्त अनेक विशेष ड्यूटीज की जाती हैं। उत्तराखंड पुलिस का दल आपके समक्ष गुजरता हुआ, सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ, उसके पीछे है यूपी होमगार्ड पुरुष टुकड़ी, इंसास राइफल 9mm पिस्टल से सुसज्जित नेतृत्व कर रहे हैं धीरेन्द्र नाथ सिंह, जिला कमांडेंट होमगार्ड। यूपी होमगार्ड पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने से निकल रही है और उसके पीछे यूपी होमगार्ड ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मेजर सुरेश कुमार यादव। यूपी होमगार्ड ब्रास बैंड के ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं यूपी होमगार्ड की महिला मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे प्रांतीय रक्षक दल का ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मेजर मोहम्मद अमन। रक्षक दल की पुरुष टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर अनमोल सिंह राठौर। पीआरडी पुरुष टुकड़ी में 45,000 जवान एनरोल्ड हैं और ये अपनी ड्यूटी निष्ठा के साथ निभाते हैं। उत्तर प्रदेश की बालिकाएं भी अब किसी से पीछे नहीं। इस समय आप देख पा रहे हैं एनसीसी की बालिका टुकड़ी एनसीसी की छात्राओं का नेतृत्व कर रही है बालिका कमांडर प्रेरणा सिंह, सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। एनसीसी बालिका टुकड़ी के पीछे 611 GR और 7 कुमाऊं रेजिमेंट के पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और जोश भरी आवाज आप सुन रहे हैं एनसीसी की बालक टुकड़ी की कमांडर उत्कर्ष शुक्ला के नेतृत्व में मार्च पास करते हुए टीम इंचार्ज हवलदार अरविंद सिंह, प्रशांत पांडे इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। तिरंगे के रंग से सजा हुआ ये दल बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग मार्च पास्ट बालिका नेतृत्व कर रही हैं तिमिता दत्ता, सीमा यादव और अनन्या सिंह। बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग का मार्च पास्ट बालिका। अपने वतन की शान में हम गीत हरदम गाएंगे, हम देश की संतान हैं, उज्जवल भविष्य बनाएंगे। सेंट जोसेफ कॉलेज रुचि खंड का ब्रास बैंड नेतृत्व कर रही है अस्मी वाजपेयी, आयुषी सिंह निर्देशन किया है। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है सेंट जोसेफ कॉलेज राजाजीपुरम का बालिका फुल स्लीव शर्ट, चारकोल ब्लू स्कर्ट के साथ मां भारती की शान है बेटियां, हर क्षेत्र का सम्मान है बेटियां। शांभवी प्रतिष्ठा राव के नेतृत्व में टीम इंचार्ज सुधांशु श्रीवास्तव के निर्देशन में सेंट जोसेफ कॉलेज राजाजीपुरम का दस्ता निकलते हुए और उसके पीछे आ रहा है सीएमएस गोमती नगर प्रथम शाखा का बैक पाइप बैंड नेतृत्व कर रही हैं कुमारी प्राची सिंह और इस टोली के इंचार्ज हैं अरविंद सिंह और देवेंद्र नैथानी।
बाई बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और उसके पीछे इसी विद्यालय का तिरंगे हाथ में लिए हुए छात्र ओतप्रोत देश भावना से, अखंडता की भावना से कदम मिलाकर चलते और आप देख पा रहे हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय राजभवन लखनऊ का बैंड। राजभवन स्थित स्कूल के ये बच्चे भिक्षावृत्ति छोड़कर ये शिक्षा से जुड़े हैं। प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से इन बच्चों का बैंड तैयार कराया गया है और इतिहास में पहली बार राजभवन से गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चों के इस बैंड ने भाग लिया है। इस बैंड में 18 बच्चे राजभवन में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के हैं और 16 बच्चे भिक्षावृत्ति छोड़कर उम्मीद संस्था के साथ जुड़े हैं। इन बच्चों को पहली बार बैंड की ट्रेनिंग दी गई है। राजभवन के निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, उप निरीक्षक संतोष कुमार और मुख्य आरक्षी सुशील तिवारी के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ। उसके पीछे आप देख पा रहे हैं सलामी मंच की ओर आते हुए एरम पब्लिक स्कूल की बालिकाएं देश और प्रदेश का नाम कर पाएंगी। लखनऊ पब्लिक कॉलेज सहारा स्टेट जानकीपुरम की छात्राएं नेतृत्व कर रही हैं। जानवी रॉय उत्साह और विश्वास से ओतप्रोत 72 छात्राओं से सुसज्जित ये टुकड़ी अपने अनुशासन और संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। मार्च पास के सामने से निकल गए लखनऊ पब्लिक कॉलेज सहारा स्टेट के बालिकाएं और उसके पीछे आ रहे हैं बाल विद्या मंदिर चारबाग लखनऊ सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दल, जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय चंद्र भानुगुप्त जी ने की थी। कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ और उसके पीछे अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है श्रीराम एकेडमी स्कूल सीतापुर रोड लखनऊ का ब्रास बैंड। इनकी रचना का वादन देश के महापुरुष और बलिदानियों को समर्पित है। इसका नाम है श्रीराम एकेडमी स्कूल सीतापुर रोड। भगवान श्री राम के नाम पर श्रीराम एकेडमी स्कूल इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ और अब हम देख पा रहे हैं एरम पब्लिक कॉलेज इंदिरा नगर की बालक टुकड़ी एरम एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित एरम पब्लिक श्रेष्ठ प्रदर्शन की पुनरावृत्ति करते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रही है। एलपीएस सेक्टर 9 वृंदावन योजना बालिकाओं के फ्लैग मार्च के बाद सीएमएस कानपुर रोड कैंपस का ब्रास बैंड गणतंत्र दिवस के शुभ महर्षि शिक्षा दी जाती है और विशेष बात यह कि प्रतिदिन 20 मिनट का भावातीत ध्यान का अभ्यास यहां सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारियों को नियमित रूप से करवाया जाता है। महर्षि विद्या मंदिर आईएम रोड लखनऊ की बालिकाओं का मार्च पास्ट सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे आ रहा है एलपीसी ए ब्लॉक राजाजीपुरम का ब्रास बैंड अपने लीडर आदित्य राज। एलपीसी ए ब्लॉक राजाजीपुरम का ब्रास बैंड इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। अपनी विशिष्ट पोशाक से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए और उसके पीछे एलपीएस सेक्टर ई आम्रपाली योजना का बालकों का मार्च पास्ट। इनका भी विशिष्ट परिधान देखने योग्य है। ये टीम वर्क हमें दिखाता है कि शिक्षा में न केवल ज्ञान है बल्कि सहयोग और समन्वय भी है। इस मार्च के माध्यम से ये छात्र सलामी मंच के आगे से अपने उच्च भविष्य की ओर, अपने उत्कट आदर्शों की ओर बढ़ रहे हैं। बैक बाई बैंड इस ऐतिहासिक विधान भवन के सामने से गुजरता हुआ अथर्व मणि के नेतृत्व में सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की धुन बजाते हुए नेतृत्व कर रहे हैं शिक्षक सुनील सिंह रावत, बालक सिंह बिष्ट और हरिपत। सीएमएस गोमती नगर विस्तार का मार्च पास्ट बालिका नारी सशक्तिकरण का अद्भुत उदाहरण का प्रस्तुतिकरण करते हुए ये बालिकाओं की टुकड़ी कदम से सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है।
सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज, सीतापुर रोड का पाइप बैंड, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गणतंत्र दिवस के इस स्वर्णिम अवसर को मधुर धुन और मनोहर अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा, प्रेम, कर्तव्य और अनैयता को साक्षात करते हुए नव चेतना का नव निर्माण करते हुए दिख रहे हैं। उसके पीछे सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड का बालकों का मार्च पास्ट। कोई भारत का स्वर्णिम नहीं, कोई इसका सानी नहीं। ये सेंट जोसेफ आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुमने ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही मुझे सुना। अब तो हमें आगे बढ़ते रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। चुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। संकल्प लिया वो सिद्ध किया, चारों दिशाओं को समृद्ध किया, रच दिया भारत ने कीर्तिमान। जब चांद पर पहुंचा चंद्रयान, नारी के अधिकारों से दिलवाया उनको सम्मान, खेल जगत में पाया विश्व में ऊंचा स्थान। यशस्वी सेना के वीरों ने ललकारा है। इस रास्ते कोई मोड़ नहीं, मेहनत का कोई तोड़ नहीं, मान ले मेरे भारत का कोई जोड़ नहीं। विश्व पटल पर इसरो ने भारत का मान बढ़ाया है, कर न सका जो कोई वो भारत ने कर दिखलाया है। रच दिया है हमने कीर्तिमान, चांद पे पहुंचा चंद्रयान, वंदे भारत सा दौड़ रहा ये डिजिटल नव भारत है। बदलाव के सुख से संवर रहा ये उत्सव नव भारत का है, ये उत्सव नव भारत का है, ओ ये उत्सव नव भारत का है। नया भारत, समर्थ भारत, नया भारत, समर्थ भारत। और अब समय है स्वच्छता की ज्योति नृत्य का। ओ देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के कसने की स्वच्छता की ज्योत जागी, स्वच्छता की ज्योत जागी। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। हमने देश से अपनी माना,
तू यहाँ वहाँ न फेंक देख, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। की जो तुम्हारी दम 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 के गाएंगे, और अब आपके सामने आ रहे हैं सेंट जोसेफ कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ के छात्र छात्राएं। उत्तर प्रदेश भारत की शान, उत्तर प्रदेश गौरवशाली वैभवशाली, ये अपना सर्वोत्तम प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत की शान, उत्तर प्रदेश। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम, है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे, हमसे पूछे ये बात रे वतन। मध्य प्रदेश के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। जनजाति के अविवाहित लड़के और लड़कियां इस त्योहार की तैयारी करते हैं। मध्य प्रदेश का भदौरिया। अवधपुर बाजे आज बधैया, अवधपुर बाजे आज बधैया, अवधपुर बाजे आज बधैया, आज बधैया हो आज बधैया, आज बधैया हो आज बधैया, अवधपुर बाजे आज बधैया, अवधपुर। मधावा नृत्य उत्तर प्रदेश का आप देख रहे थे। और अब आपके सामने है राजस्थान का कालबेलिया नृत्य। और अब आपके सामने आने को है हरियाणा का घूमर भाग और ढाल तलवार और डांग जनजातीय लोक नृत्य जो गुजरात से आया है। ये दो नृत्य आपके सामने हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी स्वागत करें यूपी होमगार्ड के थंडरबोल्ट टीम का। आम जनमानस द्वारा इस प्रदर्शन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस का घुड़सवार दल आपके सामने से गुजरता हुआ सजीले घोड़ों पर बैठे हुए हमारे
उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मी, उसके पीछे यूपी पुलिस का श्वान दल। श्वान मनुष्य का बहुत पुराना साथी है और मानव गंध पर ये काम करते हैं। इस श्वान दल का उपयोग विभिन्न चोरी, मर्डर, डकैती में अपराधी का पता लगाने के लिए किया जाता है। साथ ही बम विस्फोटक पदार्थ का भी पता लगाया जाता है। इस समय गुजर रही है सलामी मंच के सामने से और उसके पीछे आ रही है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की झांकी। डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते कदम, उपभोक्ता देवो भव के भाव से प्रदेश के समस्त वासियों को 24 घंटे निर्बाध, सुचारू तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने से लेकर यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप, संभव पोर्टल ऐप इत्यादि सब कुछ प्रदर्शित किया गया है। हम जानते हैं कि जनपद मुख्यालय में 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में 21 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय 18 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश झांकी के बाद उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ की झांकी। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की झांकी इस समय सलामी मंच के सामने। की जा रही है। हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर के उद्घाटन और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए भगवान राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा पर आधारित ये झांकी देश के 140 करोड़ आबादी के आस्था के प्रतीक श्री राम मंदिर के 500 वर्षों के पश्चात पुनर्निर्माण होने से देश में उल्लास और उत्साह का माहौल वही इस झांकी में दर्शाया गया है। झांकी के पहले भाग में श्री राम के आकर्षक दिव्य बाल रूप की प्रतिकृति है। पीछे झांकी में अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के भव्य और दिव्य सुंदर प्रतिकृति को दर्शाया गया है। झांकी के अग्रभाग के पैनल में श्री राम दरबार के म्यूरल को और झांकी के दोनों साइडों के पैनल में अयोध्या दीपोत्सव, सरयू आरती, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम स्थित धर्मपथ के सूर्य स्तंभ में मशीनरीज को दिखाया गया है और संचालन करते हुए एक सजीव ऑपरेटर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और अब आ रही है शिक्षा की अलख जगाते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की झांकी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस प्रोजेक्ट अलंकार और तकनीकी सपोर्ट प्रदान करने के लिए यूपी फ्री टैबलेट योजना का प्रदर्शन, माध्यमिक शिक्षा के नए आयाम, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे आ रही है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सेवाओं का भी शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की झांकी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए विकास प्राधिकरण की झांकी निखरते स्वरूप की तस्वीर दर्शाई गई है। गोमती के तट पर विकसित की गई पहरा देने वाले युद्धपोत INS गोमती की झलक दिखाई गई है। मध्य भाग में काशी विश्वनाथ मंदिर है और अंतिम भाग में LJ द्वारा गोमती नदी के तट पर अमृत वाटिका के दर्शन। और इस समय आपके सामने गुजर रही है राजभवन की झांकी। तालियों के साथ स्वागत करें। गणतंत्र दिवस की इस परेड में इतिहास में कोई तिलिस्म नहीं है, ये जनता की इमारत है, जन जन के संग है, ये हम सबका राजभवन है। राजभवन की झांकी पहली बार यहाँ पर शामिल हो रही है गणतंत्र दिवस में। और अब उसके पीछे हम देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन निदेशालय की झांकी, जिसमें चक्रतीर्थ नैमिषारण्य, ललिता देवी मंदिर, वेद व्यास आश्रम व्यास गद्दी को दिखाया गया है। चक्रतीर्थ के बारे में हम जानते हैं सीतापुर जिले में नैमिषारण्य का पवित्र तीर्थ स्थल है। ब्रह्मा जी ने इस स्थान को ध्यान योग के लिए बनाया था। ललिता देवी भी नैमिषारण्य व्यास ने 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराण रचे थे। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की झांकी के बाद अब सामने आ रही है उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय की झांकी। उत्तर प्रदेश की पहचान हमारी धरोहर और उसके पीछे आ रही है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की झांकी, जिसका शीर्षक है बहुभाषी राष्ट्र विविधता में एकता।
इस थीम पर झांकी प्रदर्शित की गई है। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के साहित्यकारों को इसमें दिखाया गया है। इसमें हम महान कवि तिरका में एकता दर्शाते हुए भारत के विभिन्न प्रांतों की भाषाओं को दिखाया गया है। उसके पीछे आ रही है वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश की झांकी, संस्कृति प्रकृति विकास के सह अस्तित्व का केंद्र उत्तर प्रदेश। पूरी दुनिया ने मान्यता दी है। वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे है राम राज्य की ओर गतिमान उत्तर प्रदेश। सकल समस्यानां समाधानां संस्कृतम संस्कृति संस्कृत आश्रिता उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की झांकी। गतिमान उत्तर प्रदेश राम राज्य की ओर। झांकी में सबसे आगे प्रभु श्री राम की प्रतिमा और केबिन के बाएं और दाईं ओर राम मंदिर को दिखाया गया है। चंद्रयान भी दिखाया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश भी दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की झांकी। उसके पीछे हम देख पा रहे हैं शुभ कर्मंते कबहू न करो उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी। राष्ट्रपति राय पंजाब केसरी सरदार करतार सिंह सराभा गुलाब कौर परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर सरदार निर्मलजीत सिंह देव को दिखाया गया है। और अब आप देख पा रहे हैं भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश की झांकी जिसका शीर्षक है दिव्य कुंभ भव्य कुंभ। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही सेवाओं को प्रदर्शित किया गया है। स्काउट और गाइड की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और अब आपके सामने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आरोग्यम परमम धनम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ परमम धनम संदेश पर समर्पित चले झांकी इस समय सलामी मंच के सामने से जा रही है और राज्य स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश समाज के कार्यक्रम की झांकी और जनता की तकलीफ और गार्डन 26 नहाने वाले घाटों का पुनरुद्धार वाराणसी में किया गया है। पीछे पीछे आप देख पा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन नगर विकास विभाग की झांकी जिसका शीर्षक है स्वच्छता परमो धर्मः। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करना था। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए स्वच्छ भारत मिशन नगर विकास विभाग की झांकी और अब उम्मीद संस्था नगर निगम द्वारा शिक्षा की ओर अभियान को दर्शाया गया है जिसमें देश में परंपरागत रूप से भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों के पुनर्वास के लिए लखनऊ शहर में माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के प्रेरणा से और नगर निगम लखनऊ के सहयोग से इसे उम्मीद संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और CMS लखनऊ की झांकी विश्व एकता लाना है वसुधा कुटुंब बनाना है। इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रही है जल जीवन मिशन के तहत 75% ग्रामीण परिवारों में हर नल से जल पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक किया जा चुका है। विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां पीने की पानी की समस्या आती है वहां 95% नल कनेक्शन दिया जा चुका है। राज्य के जीवन का आधार जल मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता में स्वच्छ पेयजल सबसे महत्वपूर्ण है। हम देख पा रहे हैं फायर सर्विस का प्रदर्शन। जब भी कोई आपदा आती है सबसे पहले उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के जवान मुस्तैद जवान लोगों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश फायर सर्विस हम आ गए हैं, आप सुरक्षित हैं। प्रदेश की 24 करोड़ की जनता सुरक्षित है। मित्रों, इस भावना का संदेश देते हुए उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की झांकी, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का प्रदर्शन सजीव फायर ब्रिगेड के रूप में आप देख पा रहे हैं सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस आपातकालीन सेवाओं में हमारे प्रहरी सबसे पहले हमारी रक्षा के लिए खड़े होने वाले उत्तर प्रदेश
फायर सर्विस के जवान और उसके अधिकारी और हमारा जीवन बचाने वाली एम्बुलेंस। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामातिनाशनम। स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतीक एम्बुलेंस इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। प्राणों से बढ़कर मूल्यवान हो आज तिरंगा फहराता है। अब के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से इसकी बड़ी चुकाई थी कीमत और हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। केसरिया रंग शौर्य की जबान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है, श्वेत रंग शांति का सदा प्रमाण है, चक्र सदैव प्रगति का प्रयास है। इन तीन रंगों में सिमटा हमारा